हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। जनरल साइंस की ये 7 सीरीज़ है दोस्तों। सारी सीरीज़ के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ एनटीपीसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को पूरा पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा मस्तिष्क अपनी कुल ऊर्जा और संचित ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत उपयोग कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, जो मस्तिष्क है वो अपनी कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपयोग करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 20%। 20%, केवल 20% जो है ऑक्सीजन का उपयोग हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है हमारे शरीर के कुल वजन का केवल 2% होता है। ठीक है, केवल 2% होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे वसायुक्त अंग कौन सा है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पूरे शरीर का अगर सबसे ज़्यादा वसा अगर कहीं होती है वसा, तो वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क सबसे वसायुक्त अंग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार आपको देखने मिला होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मेमोरी सेंटर किसे कहते हैं। मस्तिष्क का मेमोरी सेंटर किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर। मस्तिष्क का जो मेमोरी सेंटर है वो कहलाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को कहते हैं मस्तिष्क का मेमोरी सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और खोपड़ी से निकलती हैं। हमें उस तंत्रिका का नाम बताया, नर्वस सिस्टम का नाम बताना है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और खोपड़ी से निकलती हैं। तो ये क्रैनियल नसें होती हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रणाली का नाम बताएं जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों शरीर के द्वारा हर एक तरह की गतिविधि को नियंत्रित कौन करता है। तो ये करता है तंत्रिका तंत्र, न्यूरो सिस्टम्स जो हमारा है वो शरीर के द्वारा की जाने वाली हर ऐच्छिक अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो कि शरीर में सबसे बड़ा सेल भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी इकाई का हमें नाम बताना है जो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है और शरीर की सबसे बड़ी सेल या कोशिका भी कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है शरीर की सबसे बड़ी कार्यात्मक इकाई भी है और सबसे बड़ी कोशिका भी है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स सेरेबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो सेरेबेलम आदि किस मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं दोस्तों, ये होते हैं पूर्ववर्ती मस्तिष्क, हिंड ब्रेन का हिस्सा होते हैं सेरेबेलम। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ववर्ती मस्तिष्क का ये हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से में निकलती है। तो रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है दोस्तों, तो ये होती है मेडुला, मज्जा जिसे हम कहते हैं। तो मेडुला से रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के हिस्से से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मांसपेशियों को नियंत्रित कौन करता है। मतलब कि यहाँ पे दो काम है, शरीर को संतुलित करने के लिए साथ साथ मस्तिष्क मांसपेशियों को भी नियंत्रित कौन करता है। तो ये करता है सेरिबेलम अर्थात लघु मस्तिष्क इसकी नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन, आँखों के पलकों का झपकाना, पाचन अंग, श्वसन क्रिया। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब कि ये हम चाहें ना चाहें ये होती ही हैं, एक प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो इसे नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लागेंटा। कौन नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, मेडुला ऑब्लागेंटा इसको नियंत्रित करता है अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, दिमाग का पहली बार उल्लेख 6000 साल पहले किया गया था। तो कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया था सुमेर में। ठीक है, सुमेर में 6000 साल पहले ही दिमाग से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को देखने के पश्चात आंख बंद करने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कितनी देर तक हमारी आंखों में स्पष्ट रूप से बना रहता है। जैसे कि ध्वनि का क्वेश्चन था दोस्तों कि कितनी देर तक जो ध्वनि की तरंगें हमारी कानों में बनी रहती हैं, तो 1/10 सेकेंड थी। और यदि हम प्रतिबिंब की बात करें कि आंख पर कितनी देर तक वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है आंख बंद करने के पश्चात, तो उसका आंसर होगा 1/16 सेकेंड तक। 1/16 मतलब 1 सेकेंड के 16वें भाग तक जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में
बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। इसमें केवल मानव खोपड़ी की बात की जा रही दोस्तों, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जन्म के बाद शरीर के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मतलब कि मनुष्य के जब जन्म होता है उसके बाद से लेकर उसके अंतिम क्षणों तक ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तंत्रिका। तंत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे पूरे शरीर में, इसलिए इसका विभाजन कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग में संबंधित है। जो प्रेरक कौशल है मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित दोस्तों, तो इसका आंसर है ललाट। ललाट भाग से ये संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। श्रवण मतलब कि सुनने से संबंधित है मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली, तो यह है शंख पाली। शंख पाली जो है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको शंख, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ शंख है वहाँ पे सुनना श्रवण आदि का उल्लेख हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंख पाली से संबंधित है, हमारी श्रवण की संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह नियंत्रण केंद्र जहाँ से भूख, पानी और शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। शरीर का तापमान, भूख, प्यास आदि की जो नियंत्रित की जाती है तो वो कहाँ से होती है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से शरीर का तापमान आदि नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है दोस्तों, तो ये अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ये होता है दोस्तों 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली उसे कहते हैं दोस्तों ड्यूरामीटर। याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को हम ड्यूरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है दोस्तों, सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के ऊतकों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के जो ऊतक है उनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है न्यूरोपैथोलॉजी कहलाता है। न्यूरोपैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर के सुरक्षात्मक परत को हम क्या कहते हैं। देखिए, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर जो सुरक्षा परत होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहा जाता है। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में सोमैटोसेंसी रिसेप्टर का पता क्या, जो सोमैटोसेंसी रिसेप्टर्स होते हैं तो किस चीज़ का पता लगाते हैं दोस्तों, तो ये हमारे अंदर स्पर्श, टच का पता लगाते हैं। इसके अलावा तापमान का भी पता लगाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारे सोमैटोसेंसरीज हैं रिसेप्टर, वो स्पर्श या टच का पता लगाते हैं। आई होप आपको दोस्तों हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक